गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हाउ टू राइट आ यूपीएससी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, उससे पहले हमें कुछ रूल्स लर्न करने पड़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रूल्स फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, फर्स्ट रूल जो हमें इसमें ध्यान रखना होता है वो है कि द केटायन इज़ नेम्ड फर्स्ट मीन्स केटायन इज़ नेम्ड बिफोर एनायन। यानी कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखेंगे आईयूपीएससी नेमिंग में, तो सबसे पहले हमें केटायन का नाम लिखना है एंड आफ्टर दैट हम एनायन का नाम लिखेंगे। अब केटायन और एनायन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके लिए ये हमारा होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, हम टर्मिनोलॉजी में सीख चुके हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर काउंटर आयन इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में लिखा है तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया? केटायन, राइट। अगर काउंटर आयन इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले लिखा है तब ये हमारा केटायन है और ये हो जाएगा एनायन। क्लियर? अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है और काउंटर आयन बाद में है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा क्या है? केटायन है और काउंटर आयन हमारा एनायन है। क्लियर? और अगर काउंटर आयन पहले लिखा है तो काउंटर आयन केटायन है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा एनायन है। तो जो भी केटायन पार्ट होगा, चाहे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है चाहे वो केटायन है, हम उसी पार्ट का नाम पहले लिखेंगे। क्लियर है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल देखें जैसे K4 FeCN का होल 6। ठीक है, अब ये काउंटर आयन पहले लिखा है तो ये काउंटर आयन हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। तो सबसे पहले नाम हम पोटेशियम ही लिखेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हम इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? फर्स्ट रूल। नाउ कम टू द सेकेंड रूल्स क्या है कि द लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? मेटल होता है और आफ्टर दैट हमारे पास लिगेंड होते हैं। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते वक्त सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम मेटल का नाम लिखेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नाम लिखना है लिगेंड का और उसके बाद हम नाम लिखेंगे मेटल का। अब लिगेंड्स का नाम लिखते वक्त भी हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास वन लिगेंड है तो हम एज इट इज़ नेम लिख देंगे, बट अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लिगेंड हैं देन हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स के नाम लिखेंगे। क्लियर है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा व्हेन वी आर राइटिंग द नेम ऑफ लिगेंड्स। क्लियर? ठीक है। अब अगर हमारे पास ये हमने पढ़ लिया कि द लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले आएगा नेम ऑफ लिगेंड, उसके बाद हम लिखते हैं नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और उसके बाद हम लिखते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड हमारे पास प्रेजेंट हैं और वो अलग अलग टाइप्स के हैं, यानी कि कोई लिगेंड हमारे पास एनायनिक है, कोई न्यूट्रल है, कोई कैटायनिक है। लिगेंड्स के टाइप हम ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि एनायनिक लिगेंड्स क्या होते हैं, न्यूट्रल क्या होते हैं और कैटायनिक क्या होते हैं। तो हम इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, पहले एनायनिक लिगेंड आएगा, फिर न्यूट्रल लिगेंड आएगा, देन कैटायनिक लिगेंड आएगा, राइट। अब अगर लिगेंड एक से ज़्यादा लिगेंड हैं, ठीक है, नंबर मतलब सेम लिगेंड हैं लेकिन उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू मोर देन 1 है, तब हम कुछ प्रीफिक्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 1 लिगेंड है देन व्हेन वी राइट मोनो, अगर 2 लिगेंड है देन वी हैव टू राइट डाई। क्लियर? यानी कि हम क्या करेंगे? प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई एटसेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, अगर जैसे हमारे पास लिखा है, हमने लिखा, यही हम एग्जांपल लेते हैं, अभी हमने यहाँ पे लिखा था CN का होल 6, तो साइनाइड लिगेंड है और कितने हैं? 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेक्सासाइनो। क्लियर है? हेक्सासाइनो। वन मोर एग्जांपल वी कैन एक्सप्लेन यू। CO NH3 का होल 4 NCl2। क्लियर? ठीक है।
ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास दो लिगेंड है, एक लिगेंड है ये और एक लिगेंड है ये, ठीक है। ये लिगेंड है हमारा अमाइन और इस लिगेंड को हम कहते हैं क्लोराइडो। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, पहले अमाइन आएगा फिर आएगा क्लोराइडो। अब अमाइन भी कितने हैं, 4 अमाइंस हैं, तब हम प्रीफिक्स यहाँ पर ऐड कर देते हैं टेट्रा, ठीक है। क्लोराइडो कितने हैं, 2 हैं, देन वी हैव टू राइट डाईक्लोराइडो। क्लियर है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे और जो प्रीफिक्स हैं उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उन्हें हम मोनो डाई ट्राई से प्रेजेंट करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही कोई न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट है, जैसे कि हम लिगेंड पढ़ते हैं EN और इसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डाई अमाइन, ठीक है। तो यहाँ पहले से ही एक न्यूमरल वैल्यू आ रही है। तो ऐसे लिगेंड की नंबरिंग करते वक्त हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, अगर होल ट्वाइस है, जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ होल ट्वाइस, तो हम वर्ड लगाएंगे बिस, बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन। अगर 3 है देन वी ऐड प्रीफिक्स इज ट्रिस। अगर 4 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं देन वी ऐड टेट्राकिस, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि व्हेन द नेम ऑफ लिगेंड इंक्लूड आ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, ठीक है, देन द टर्म बिस ट्रिस टेट्राकिस आर यूज्ड। क्लियर। अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ऐड है तब हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, तब हम टर्म यूज़ करते हैं बिस ट्रिस, बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3 एंड टेट्राकिस फॉर 4। और इसी तरीके से ये नंबर आगे बढ़ता जाएगा, पेंटाकिस, हेक्साकिस, जैसे जैसे नंबर ऑफ लिगेंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल, निकल Cl2En का होल ट्वाइस, तो ये देखो Cl2 इस क्या हो जाएगा, डाईक्लोराइडो, और इथेन 1,2 डाईअमाइन है, क्योंकि 2 है तो हम इससे पहले क्या नाम ऐड करेंगे, बिस, दैट वी हैव टू ऐड बिस। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट इज कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम आयन और एटम इज रिटन इन नंबर इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब होता है ये ब्रैकेट। तो किसी भी मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम हमेशा किस में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और रोमन नंबर में लिखेंगे। रोमन नंबर आप सबको पता है हम कैसे लिखते हैं। फर्स्ट के लिए एक ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो रोमन नंबर इस तरह लिखा जाएगा, 2 के लिए इस तरीके से, 3 के लिए इस तरीके से, 4 से इस तरीके से, ठीक है। और किस में लिखना है, इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट रूल इज नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, कि लिगेंड्स के बाद हमें किसका नाम लिखना होता है, सेंट्रल मेटल एटम का। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। अब हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर या तो कैटायन हो या एनायन हो तो उसकी नेमिंग अलग तरीके से करते हैं, और अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है तो वहाँ हम मेटल का नाम अलग तरीके से लिखते हैं। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास तो हम वहाँ पर मेटल के नाम के साथ ATE8 वर्ड ऐड करते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास कैटायनिक या फिर न्यूट्रल स्फीयर है तो हम मेटल के नाम में सिंपल एज इट इज़ नेम रहेगा जो उस मेटल का नाम है। हियर वी आर गोइंग टू शो यू सम एग्जांपल्स सच एज क्रोमियम, Cr क्या नाम है इसका, क्रोमियम। अगर ये नेगेटिव आयन में है तो हम इसे क्या लिखेंगे, क्रोमेट। कोबाल्ट, कोबाल्टेट। Fe है तो अगर कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायन और न्यूट्रल है देन आयरन, अदरवाइज हम उसे क्या लिखेंगे, फेरेट नेगेटिव में। कॉपर का कॉपर, क्यूप्रेट। मरकरी, मर्क्यूरेट। पीडीज पैलेडियम, पैलेडेट। Mn मैग्नीज, मैग्नेट। पीटीज प्लेटिनम, प्लेटिनेट। हाँ, ये दो इम्पॉर्टेंट है, सिल्वर एंड Au गोल्ड। सिल्वर अगर कैटायनिक है तो सिल्वर, और अगर नेगेटिव है तो हम वर्ड लिखते हैं अर्जेंटेट, ठीक है। हम नेगेटिव स्फीयर में अगर सिल्वर है तो हम क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। इसी तरीके से अगर नेगेटिव स्फीयर में गोल्ड प्रेजेंट है तब हम लिखते हैं ओरेट। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा है कि जो हम किसी भी नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं वो जब हम नाम लिखेंगे तो हमें बीच में कोई भी गैप नहीं छोड़ना है, ठीक है।
हमें नेमिंग लिखते वक्त कोई भी बीच में गैप नहीं छोड़ना है। मैंने पूरी एक स्पेलिंग लिख दी है इस तरीके से, देयर इज़ अ नो गैप बिटवीन टेट्रा, कार्बोनिल, निकल, ठीक है, कोई भी स्पेस बीच में नहीं है। स्पेस हमें कब देना है, जब हमारे पास आयनिक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ साथ हमारे पास काउंटर आयन भी है। तो अगर हमारे पास काउंटर आयन प्रेजेंट है तो हम काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में एक ये गैप हम छोड़ेंगे। अदरवाइज हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं वो विदाउट लिविंग द गैप लिखते हैं। काउंटर आयन में हम A1 स्पेस छोड़ते हैं, क्लियर, और सारे स्मॉल लेटर्स प्रेजेंट होंगे। तो लास्ट क्या कंक्लूज़न निकला कि हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेमिंग लिखते वक्त किस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करते वक्त कौन सा रूल फॉलो करेंगे। पहले हम कैटायन का नेम लिखेंगे, फिर अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा स्टार्ट होता है तो उसमें हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर मेटल आयन का नाम लिखेंगे और फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ इससे नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हम कुछ एग्जाम्पल से उनकी नेमिंग सीखेंगे कि कैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम लिख सकते हैं।